अगर आपको ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे आप गायब हो सकें, तो आप क्या करेंगे? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी है माइकल की, एक साधारण बच्चे की जो ओवरनाइट एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी शक्ति का मालिक बन गया। आज की मूवी इनविजिबल बॉय सिर्फ एक फैंटेसी फिल्म नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो कभी न कभी इस दुनिया से तंग आकर कहीं गायब हो जाना चाहता है। माइकल इटली में रहने वाला एक ऑर्डिनरी टीनेजर है। वो स्कूल में बुलिंग झेलता है, अपनी क्रश स्टेला से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं होती और उसकी लाइफ में कुछ खास नहीं है। वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हम सब अपनी टीनेज में थे, कंफ्यूज्ड, दुखी और समझ नहीं आता कि जिंदगी का मतलब क्या है। एक दिन क्लास में माइकल अपनी क्रश स्टेला के पीछे बैठा था। तभी उसकी मॉम, जो कि लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी है, स्कूल आई एक मिसिंग स्टूडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अचानक माइकल की नाक से खून निकलने लगा और वो बाथरूम में भाग गया, जहां वही ट्रबल मेकर लड़के उसे फिर से तंग करने लगे। शाम को एक पार्टी थी और माइकल अपनी बची हुई सेविंग्स से एक कॉस्ट्यूम खरीदने गया। पैसे कम थे तो उसे एक चीप चाइनीज सुपर हीरो का सूट मिला। पसंद तो नहीं आया, लेकिन ऑप्शन भी कोई और नहीं था। घर पहुंचकर उसकी मॉम ने उसे कॉन्फिडेंस दिया कि वो अच्छा लग रहा है। पार्टी में माइकल एंजॉय कर रहा था, स्टेला से बात भी हो रही थी, लेकिन फिर वही बुलीज ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान होकर वो बाथरूम में छुप गया और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, काश मैं गायब हो जाऊं। जिसके बाद वो विंडो से भागकर अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह जब उसने मिरर में देखा तो वो शॉक हो गया। उसके कपड़े तो दिख रहे थे, लेकिन बॉडी कंप्लीटली गायब थी। उसकी विश पूरी हो गई थी। शुरुआत में तो माइकल अपनी बॉडी को कपड़ों से फुल कवर करके स्कूल जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो इस पावर को एंजॉय करने लगा। एक दिन वो अपने सारे कपड़े उतारकर स्कूल गया। स्कूल में जो बुलीज उसे परेशान करते थे, वो उनसे बदला लेता है। उस बुली आइवन की गन से वो बोर्ड पर पेंट बॉल्स फेंकता है और ब्लेम उस बुली पर लगता है, जिसके बाद टीचर उसे स्कूल से सस्पेंड कर देती है। लेकिन पावर करप्शन लाती है और जल्दी ही माइकल गलत काम करने लगा। वो गर्ल्स के चेंजिंग रूम में घुसकर उन्हें देखता, लेकिन अचानक एक टॉवल उस पर गिरा, उसका शेप दिख गया और उसी समय उसकी पावर्स भी खत्म हो गई। नेकेड लड़के को देखकर सभी लड़कियां चिल्लाकर भागने लगी। फिर वो घर लौटता है और अपनी छोटी बहन कैंडेला को अपना इनविजिबल फेस दिखाता है। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। माइकल उसे बताता है कि शायद उस चाइनीज कॉस्ट्यूम में कुछ जादू था, लेकिन असली शॉक तब लगा जब उसने अपनी मॉम को फोन पर किसी से बात करते सुना। उसे पता चला कि वो अडॉप्टेड है। कई साल पहले कोई उसे घर के बाहर छोड़कर चला गया था। माइकल को इस सच्चाई का पता नहीं था। ये माइकल के लिए कितना तड़पाने वाला सच था। दुखी होकर वो बाहर निकला। वो पार्क में अकेला स्विंग कर रहा था कि स्टेला आई। उसे लगा जैसे कोई गोस्ट है, लेकिन वो डरी नहीं। उसने उस इनविजिबल फ्रेंड से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। माइकल ने ग्राउंड पर स्माइली फेस बनाकर जवाब दिया। अब दूर से उन्हें वहां एक आदमी देख रहा था, पर वो तो अंधा था। क्या आपको लगता है कि ट्रू लव में फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है? स्टेला ने प्रूव किया कि नहीं। वो माइकल की पर्सनालिटी से जुड़ गई थी, भले ही वो उसे देख नहीं सकती थी। रात को माइकल स्टेला के घर गया। उन्होंने किस भी किया, लेकिन अचानक उसकी पावर्स खत्म होने लगी। स्टेला के उसका फेस देखने से पहले ही वो भाग गया, लेकिन फिर कुछ भयानक हुआ। स्टेला जिम्नास्टिक्स हॉल में प्रैक्टिस कर रही थी जब किसी ने उस पर अटैक किया। वो अनकॉन्शियस हो गई। माइकल को कुत्ते के साथ टहलते समय एक मास्क्ड आदमी दिखा जो स्टेला को उठाकर ले जा रहा था। उसने रोकने की कोशिश की। उसके कुत्ते ने भी उस आदमी को बाइट किया, लेकिन स्टेला को बचा नहीं पाया। पुलिस को समझ आया कि बच्चे भाग नहीं रहे थे, उन्हें किडनैप किया जा रहा था। स्टेला की आंख खुली तो वो एक स्ट्रेंज रूम में थी। उसके हेड से वायर्स जुड़े हुए थे। वहां माइकल का टीचर भी था। उन्होंने स्टेला पर कुछ टेस्ट्स किए और फिर उसे दूसरे बच्चों के साथ लॉक कर दिया। अगले दिन बीच पर वही ब्लाइंड आदमी माइकल से मिला। वो उसके सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे रहा था, जैसे वो माइकल का माइंड पढ़ सकता हो। उसने अपना नाम एंड्रे बताया और क्लेम किया कि वो माइकल का रियल फादर है। शुरू में माइकल को बिलीव नहीं हुआ, लेकिन एंड्रे ने पूरी स्टोरी सुनाई। वो रशिया के एक विलेज से था जहां न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ था। ज्यादातर लोग मर गए, लेकिन जो बचे उनमें सुपरनैचुरल पावर्स आ गईं। मिलिट्री ने उन्हें वेपन्स की तरह यूज करने का प्लान बनाया। एंड्रे और माइकल की मॉम के अलावा कोई और चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। माइकल पहला बच्चा था जो इन स्पेशल पावर्स के साथ पैदा हुआ था।
एंड्रे और माइकल की रियल मदर मिलिट्री कैंप से भागे थे, लेकिन माइकल की मदर मार दी गई थी। माइकल को सेफ रखने के लिए एंड्रे ने अपनी पावर्स का यूज करके जोवाना के माइंड को रीड किया था और कंफर्म किया था कि वो एक गुड वुमन है। उसने माइकल को उसके घर के बाहर छोड़ दिया था, लेकिन अब मिलिट्री को पता चल गया था कि वो स्पेशल बच्चा इसी शहर में है। एंड्रे ने माइकल को एक स्पेशल सूट दिया जो उसके बॉडी के साथ इनविजिबल हो सकता था। माइकल को अब भी पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन सर्कमस्टांसेस उसे सच एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर रहे थे। टीचर को भी जोवाना से बात करने के बाद शक हुआ कि शायद माइकल ही वो स्पेशल बॉय है, क्योंकि जोवाना ने उसे बता दिया था कि माइकल को कोई उसके घर के बाहर छोड़ गया था। सच जानने के लिए वो माइकल के घर आया। कन्वर्सेशन के दौरान माइकल ने टीचर के हाथ पर कुत्ते के बाइट का मार्क देखा और समझ गया कि वही स्टेला का किडनैपर था। वो इनविजिबल होकर भाग निकला। भागते भागते उसे अपना बुली आइवन मिला। डेस्परेट सिचुएशन में माइकल ने उससे हेल्प मांगी। आइवन ने बाइक भगाई और माइकल ने उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया। स्टेला ने दिमाग लगाया कि अगर सभी बच्चे एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं तो रूम से एस्केप कर सकते हैं। प्लान वर्क कर गया और वो रूफ पर पहुंच गई। वहां उसे सर्च लाइट मिली। उसे कॉन्फिडेंस था कि उसका इनविजिबल फ्रेंड उसे ढूंढ रहा होगा। उसने लाइट पर वही स्माइली फेस बनाया जो माइकल ने पार्क में बनाया था। सिग्नल देखकर माइकल समझ गया कि स्टेला कहाँ है। आइवन के साथ मिलकर वो रेस्क्यू मिशन पर निकला। आइवन ने अपनी पेंटबॉल गन से इलेक्ट्रिक सर्किट को डैमेज किया, जबकि माइकल इनविजिबल होकर बिल्डिंग में घुसा। उसने अपने टीचर और कुछ गार्ड्स को जोवाना और एंड्रे पर नजर रखते देखा। माइकल ने गार्ड्स पर अटैक किया, फायर एक्सटिंग्विशर और गन का यूज करके सभी किडनैप्ड बच्चों को फ्री कराया। सभी हैरान रह गए जब माइकल उनके सामने अपीयर हुआ। वो सब वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन स्टेला कहने लगी कि उन्हें पास के रूम में बंद ओल्ड मैन की हेल्प करनी चाहिए। माइकल उसकी बात मानकर साथ चला गया, लेकिन ये ट्रैप था। स्टेला उसे सीधे उन्हीं लोगों के पास ले गई जिनसे वो भाग रहा था। अचानक स्टेला अनकॉन्शियस हो गई। पीछे बैठे ओल्ड मैन ने रिवील किया कि वो किसी भी पर्सन के माइंड को कंट्रोल कर सकता था। उसी ने स्टेला और माइकल के टीचर को कंट्रोल किया था। मिलिट्री ने माइकल और स्टेला को सबमरीन में डाल दिया और सी के रास्ते अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े। दूसरी तरफ एंड्रे, जोवाना और आइवन ने मिलकर बिल्डिंग के ब्लास्ट होने से पहले किडनैप्ड बच्चों और माइकल के टीचर को रेस्क्यू किया, क्योंकि उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी। उसका माइंड कंट्रोल किया गया था। सबमरीन में माइकल को पता चला कि वो सिर्फ इनविजिबल नहीं हो सकता, बल्कि टेलीकिनेसिस भी कर सकता है। मतलब वो अपने माइंड से चीजों को मूव कर सकता है। उसे अपनी ट्रू पोटेंशियल रियलाइज होती है। उसने अपनी पावर्स का यूज करके गार्ड्स को डिफीट किया और स्टेला को बचाया। फिर वो सबमरीन को वापस शोर पर ले आया, जहां सब उसका वेट कर रहे थे। माइकल खुश था और सबके सामने अपनी पावर्स का प्रदर्शन करने लगा, लेकिन एंड्रे ने उसे समझाया कि वो अपनी सेफ्टी के लिए अपनी पावर्स को सीक्रेट रखे। माइकल ने सिचुएशन को समझकर एक आखिरी बार स्टेला को किस किया, जिसके बाद एंड्रे ने वहां मौजूद सभी लोगों की मेमोरी इरेज कर दी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। हम सब अपनी लाइफ में कभी न कभी इनविजिबल फील करते हैं। स्कूल में इग्नोर होना, फ्रेंड सर्कल में फिट न होना, फैमिली में मिसअंडरस्टूड होना, ये सब माइकल के थ्रू दिखाया गया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी होती तो लाइफ इजी हो जाती, लेकिन माइकल का एक्सपीरियंस बताता है कि सबसे बड़े चैलेंजेस वो होते हैं जो हमारे अंदर हैं। हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारे फियर्स, हमारी नीड फॉर एक्सेप्टेंस। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी इनविजिबल फील किया है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको कोई रियली देखे और समझे? शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस। रिमेंबर, आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। आपको किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं। आपकी ह्यूमैनिटी ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। कभी भी अपने आप को इनविजिबल मत समझिए, क्योंकि समवन समवेयर आपको देख रहा है और आपकी वैल्यू करता है। इनविजिबल बॉय की तरह हम सभी अपनी जर्नी में हैं, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की नहीं, बल्कि अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करने की। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।